Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 8th of December 2025 and we are going to discuss about this Hindu newspaper article. Friends, this video would be beneficial for your spoken English and for your contentive writing, like specifically if you are preparing for the state PCS, then automatically it would be beneficial for your mains answer writing. And if you wish to download this particular newspaper PDF, then you can visit on Telegram channel YU Classes. Here you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount on the regular basis. तो फ्रेंड्स ये बात करते हैं आर्टिकल के बारे में फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द व्यूअर, बिकॉज हेयर ऑन माय चैनल देयर वुड बी पर्सन हु विल इंटरेस्ट इन द लर्निंग इंग्लिश. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑफ द न्यूज़पेपर इन हिंदी लैंग्वेज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द व्यूअर. बैलेंस नोट स्विंग. बैलेंस होता है रिलेशनशिप को संतुलन में बना के रखना. नोट स्विंग, स्विंग होता है किसी एक के प्रभाव में आना, बोलते ना उसका स्वे होता है प्रभाव, इम्पैक्ट. जो ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्वे अच्छा है. स्विंग मतलब होता है झूला भी होता है, जैसे हिंदी में झूला बोलते हैं, तो किसी की तरफ न झुकना. और इसका एक सिनोनिम होता है प्रोक्लिविटी. तो ये वोकेबलरी वर्ड आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो इंक्लिनेशन ये एग्जाम में आएंगे, तो इनके एंटोनिम सिनोनिम्स आप बना सकते हैं. तो इन्होंने कहा कि बैलेंस बना के रखना है इंडिया की स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. मान लो वेस्टर्न कंट्री जब से इसने रशिया ने यूक्रेन पे लड़ाई की है, ऑटोमेटिकली वो उस पर सेंक्शन लगा के उसको इम्पीड करना चाहते थे, तो हमें ऑयल खरीदने से मना करते थे. बट अभी जो है स्टेट विजिट हुई है पुतिन की इंडिया में, मतलब ऑथराइज जो होती है फॉर्मलाइज विजिट हुई है, तो ये दिखाता है कि जो अब नेक्स्ट टर्म मोदी जी आए हैं तो उनका ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स शोइंग द जो उनका एटीट्यूड है, इंडिया का एटीट्यूड टुवर्ड्स दी रशिया, कि हम ऐसा कुछ नहीं है उसको क्रिटिसाइज करेंगे फॉर दी वार, बट हम ऐसा कोई इम्पीड नहीं करेंगे रोकने के लिए वार को, और न ही वेस्टर्न कंट्री का हम पे प्रभाव पड़ेगा. रिलेशनशिप जो हमारे हैं लाइफ लॉन्ग पुराने हैं. तो इन्होंने कहा कि बैलेंस नॉट स्विंग, इंडिया नीड्स टू असर्ट. असर्ट होता है दावा करना. स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिकल रणनीति के हिसाब से हम स्वतंत्र हैं. बाय इंगेजिंग, इंगेज रहना है बोथ रशिया एंड वेस्ट कंट्री के साथ. वेस्ट मतलब यूएसए एंड द यूरोपियन यूनियन. आल्दो, आल्दो होता है यद्यपि. द इंडिया रशिया रिलेशनशिप गोज बैक डिकेड्स. गोज बैक डिकेड्स मतलब बहुत सारे दशक हो गए हमारे रिलेशनशिप. 1960 से पहले हमने वहां से एयरक्राफ्ट खरीदना स्टार्ट कर दिया था. द स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटेजिकल होता है रणनीतिक साझेदारी. एंड प्रैक्टिस जो क्रिया है एनुअल समिट्स, हर साल में जो सम्मेलन होते हैं. मार्क 25 ईयर दिस ईयर, मतलब समिट वगैरह होते हुए हमें 25 साल हो गए, जैसे दोनों बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं या स्ट्रेटेजिकल रणनीति के हिसाब से बात होती है. विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट टू दिल्ली लास्ट वीक, पिछले सप्ताह लास्ट वीक यहाँ पे आए और दिल्ली में. इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस रशिया 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. तो 2022 में जो इन्वेजन अटैक किया था यूक्रेन पे, उससे ये बाद पहली विजिट है. और सबको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो नीदरलैंड हैग में हेडक्वार्टर है, वो बोलते हैं कि भाई इसके खिलाफ, पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है कि जो भी आईसीसी के मेंबर होंगे ना, ये विजिट करेगा वहां पे, इसको मतलब इस पे कैद कर लिया जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं इंडिया ने, क्योंकि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी बना के रखता है. विच रेंज द एंटायर वेस्ट अगेंस्ट मॉस्को. तो रेंज होता है गुस्सा करना है, तो इन्होंने मतलब बना दिया कि भाई पूरे इंटायर वेस्ट कंट्री जो अगेंस्ट हो गए थे मॉस्को के ये अटैक होने के बाद. पर्टिकुलरली मिस्टर पुतिन हिमसेल्फ, मिस्टर पुतिन अपने आप में, हु हैज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट इन हिज नेम. तो इसके नाम पे वारंट जारी हो रखा है. आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने कर रखा है. ही हैज मेड इट क्लियर इन रिसेंट डेज दैट ही डज नॉट इंटेंड टू एक्सेप्ट द यूएस पीस प्रपोजल विदाउट चेंजेस. तो इन्होंने कहा कि जो यूएस ने पीस प्रपोजल, शांति का एक प्रपोजल दिया है यूक्रेन के साथ, कि भाई ये टेरी जो वहां पे कुर्सेंक वो एक जगह है या 2-3 जगह है जो मतलब यूक्रेन की, ये लेना चाहता है रशिया. तो ये जो पीस प्लान है इससे सहमत नहीं है रशिया का. हैज स्टेप अप मतलब आगे बढ़ना, इंक्रीज करना. अटैक्स इनटू यूक्रेन, जो कि अटैक किया था इन्होंने, एंड मतलब और थोड़ा सा एग्रावेटेड सिचुएशन और बढ़ा दी, टाइट कर दी, वहां पे और अटैक बढ़ाने लगे. विच हैज फर्दर हाइटन टेंशन विद यूरोप. तो इससे और आगे बढ़ गई, फर्दर मतलब और आगे हाइटन हो गई है, इंक्रीज हो गई है टेंशन यूरोप के साथ. टू हैव इन्वाइटेड मिस्टर पुतिन एट सच ए टाइम. इस जगह पे मिस्टर पुतिन को अटैक करना इंडिकेट, इशारा करता है दैट मोदी गवर्नमेंट इज सेंडिंग ए मैसेज टू मॉस्को. तो मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, मैसेज करती है मॉस्को को एंड वेस्टर्न कैपिटल्स को या वेस्टर्न कैपिटल को. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन टू रिसीव मिस्टर पुतिन इन पर्सन. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है रिसीव करना इन पर्सन, मतलब अपने आप में,
वो खुद जाके इन पर्सन मतलब वहाँ पे प्रेजेंट रह के इन्होंने रिसीव किया उनको। फॉर द गवर्नमेंट टू अकॉर्ड, अकॉर्ड सहमत होना, ही में स्टेट विजिट, तो उसको अकॉर्ड मतलब होता है किसी सहमति करना या उसको सहमति देना। अकॉर्ड का मतलब सहमति, तालमेल बनाना, जो भी है। तो जैसे गिव और ग्रांट समवन पावर, द पावर अकॉर्डेड टू द हेड ऑफ स्टेट, मतलब पावर दे देना स्टेट या रिकग्नाइजेशन देना। अकॉर्ड सहमति या किसी को पावर दे देना, जैसे किसी को जिम्मेवारी दे देना। स्टेट विजिट दी बोथ एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेन्योर, टेन्योर जो इनका समय काल है, बोथ एक्शन हुए हैं, पहली बार हुए इनके टेन्योर में। सेंड द मैसेज दैट मिस्टर पुतिन रिमेन्स ए फ्रेंड डिस्पाइट वेस्टर्न अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट हिम। आइसोलेट है था अलग करना, वेस्टर्न कंट्री इसको आइसोलेट करना चाहते हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया तो उसके साथ में है। द सेकंड इज दैट, दूसरी बात यह है कि वाइल मिस्टर मोदी कंसिस्टेंटली स्पीक्स, लगातार बोलते रहते हैं कि पीस एफर्ट, शांति बनाओ, ही विल नॉट बी गोडेड इनटू द क्रिटिसिज्म रशिया फॉर द वार। गोडेड का मतलब होता है इंसाइट होना, प्रोवोक होना, उकसाया जाना, जिसको गोडेड कहते हैं, उकसाना, प्रेरित करना, प्रोवोक करना। जैसे ही गोडेड हर ऑन द मोर डेयरिंग रिविलेशन, कि भाई उसको थोड़ा सा उकसा दिया कि वो ज्यादा रिवील करे। तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया का नॉट बी, विल नॉट बी गोडेड इनटू क्रिटिसाइजिंग रशिया, तो एफर्ट डाले वेस्टर्न कंट्री ने, बट इंडिया उकसाया नहीं गया क्रिटिसिज्म, आलोचना करने के लिए रशिया की इस वार के लिए। द वार इज दैट जियो पोलिटिकल फैक्टर। तो थर्ड, दूसरा क्या है, तीसरी बात यह है कि जियो पोलिटिकल, भू राजनीतिक कुछ फैक्टर भी हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रिंजेंट सैंक्शन। स्ट्रिंजेंट होता है कड़े सैंक्शन लगाना रशिया पे एंड इंडियन ऑयल कंपनीज पे। द यूएस टैरिफ सरचार्ज, जो सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर चार्ज 25% लगा दिया था प्रेशराइज करने के लिए इंडिया के लिए, गिविंग अप, गिविंग त्याग देने के लिए दीज इंपोर्ट्स, ताकि वो ऑयल इंपोर्ट वहां से त्याग दे रशिया से। इंडिया स्टिल सिक्स अदर वेज ऑफ एंगेजिंग रशिया इकोनॉमिकली, इंडिया फिर भी खोज रहा है अदर रास्ते ताकि इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हम रशिया से जुड़े रहें। टू दैट एंड इन डिस्क्राइबिंग द टेक अवे जो तो यहाँ से मतलब क्या टेक अवे होता है, यहाँ से क्या सीख मिली फ्रॉम द मोदी पुतिन मीट। तो ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना, जो हमें टेक अवे मिला ना मोदी पुतिन की मीट से। ऑफिशियल हैव हाईलाइटेड द लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, लेबर यहाँ से जाएंगे रशिया में काम करने के लिए। मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता हो गया। ज्वाइंटली सेटअप ए यूरिया प्लांट इन एशिया, एक यूरिया प्लांट भी वहां बनाया जाएगा। एडोप्शन ऑफ द इकोनॉमिक रोड मैप लॉन्चिंग ड्यूरिंग मिस्टर मोदी 2024 मॉस्को विजिट, 2024 में मॉस्को विजिट गए थे ना, इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए रोड मैप। तो ये देखो मेंस आंसर राइटिंग में ये काम आएगा। क्या हुआ कि भाई लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट हो गया है, प्लांट बनाएंगे यूरिया का वहां पे, या इकोनॉमिक रोड मैप जो 2024 में तैयार हुआ था उसको अभी पूरा एग्जीक्यूशन करेंगे। द रोड मैप इंक्लूड्स एनकरेजिंग मोर ट्रेड, ज्यादा बिजनेस होगा। डेवलपिंग कनेक्टिविटी यूजिंग मैरीटाइन कॉरिडोर्स, तो मैरीटाइन होता है जो मतलब पानी से रिलेटेड कॉरिडोर, क्योंकि चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक तक हम एक ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं कि ताकि जो रास्ता कम हो जाए, बिजनेस अच्छा हो। एंड मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे इनेबल करने के लिए नेशनल करेंसी पेमेंट सिस्टम। तो जैसे यूएसए के डॉलर में बिजनेस होता है ना, तो अभी जैसे एक होता है एक वेस्टर्न कंट्री का एक सिस्टम था स्विफ्ट सिस्टम, उससे इन्होंने निकाल दिया था रशिया को। तो अभी वो ऐसा कुछ सिस्टम करेंगे कि रुपए रूबल में जैसे वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट होता है, जिससे कि उसी करेंसी में होता है, वैसा कुछ मतलब मैकेनिज्म बनाएंगे। However, two sides did not announce any agreement in strategical area. रणनीति के हिसाब से कोई अभी थोड़ा सा बनाया नहीं है कि डिफेंस के हिसाब से कोई ऐसा, बट दैट वेस्ट वुड बी सेंसिटिव टू, जिससे क्या है जैसे डिफेंस हार्डवेयर के लिए कोई ऐसा, जैसे वेस्ट कंट्री जो है सेंक्शन लगाते हैं, S-400 हम वहाँ से मिसाइल लेते हैं। अब भाई सुखोई जो 37 या अब 57 लेने की बात हो रही है, सुखोई 30 जो अपने पास है उसके एडवांस के लिए, या फिर जो भी आगे कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेस कोऑपरेशन के लिए से कुछ बात नहीं हुई है। डिस्पाइट मिस्टर पुतिन ऑफर टू अनइंटरप्टेड ऑयल इंपोर्ट सप्लाई, डिस्पाइट जो के बावजूद जो है मिस्टर पुतिन ने ऑफर दे रखा है, जो ये चल रहा है बिना रुके हुए, अनइंटरप्टेड होता है बिना रुके हुए ऑयल सप्लाई। इंडिया आल्सो अनाउंस नो प्लान टू स्टेप अप ऑयल इंपोर्ट्स, तो इंडिया ने भी कोई ऐसा अनाउंस नहीं किया है कि हम ज़्यादा ऑयल खरीदेंगे। दिस विल मेक द गोल $100 बिलियन इन बायलैटरल ट्रेड 2020 मोर डिफिकल्ट। तो ये प्रॉब्लम आ गई क्योंकि $100 बिलियन का जो हम बिजनेस बात करने की कह रहे हैं 2030 तक, वो नहीं होगा। ओमिशन होता है उल्लंघन करना ऑफ स्ट्रेटेजिकल इशू फ्रॉम द एजेंडा इज ए साइन दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स अवेयर ऑफ वेस्टर्न कंसर्न। जो उल्लंघन होना ना रणनीतिक मुद्दों पे फ्रॉम द एजेंडा, जो एक एजेंडा था, एजेंडा क्या होता है, कोई भी मतलब गोल टारगेट जो होता है, फ्रॉम द एजेंडा कार्य सूची जो होती है एजेंडा होता है।
तो इन्होंने कहा कि जो फ्रॉम द एजेंडा द ओमिशन उल्लंघन करना स्ट्रेटेजिकल इशू जो मुद्दे हैं ना एजेंडा से इज ए साइन दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स अवेयर ऑफ वेस्टर्न कंसर्न। तो इसलिए गवर्नमेंट भी चिंतित है कि कहीं हम स्ट्रेटेजिकल व्यू से कुछ अनाउंस कर देंगे ना तो वेस्टर्न सैंक्शन लगेंगे। टेकिंग केयर नॉट टू अपसेट करंट नेगोशिएशन विद यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड हाई लेवल विजिट्स। तो उनके भी आदमियों को हम यहाँ पे बुला रहे हैं। तो इनकी चिंता हमने की, भाई नेगोशिएशन नहीं किया, जो यूएस के साथ चला हुआ है उसका ध्यान रखा, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, तो हमने इसलिए स्ट्रेटेजिकल हिसाब से कुछ खरीदने की बात नहीं की स्पेस में, डिफेंस में या इनमें। तो इन्होंने कहा कि इवन एज भले ही मिस्टर मोदी रेफर टू दिस टाइज विद रशिया एज द ध्रुव तारा, तो लोड स्टार बोला हमने इनको, वाइल बैलेंसिंग टाइज हमें संबंध बना के रखे, टू सेट्स ऑफ पैरामीटर्स पार्टनर्स इनिमिकल टू ईच अदर। इनिमिकल होता है दुश्मन है, वैर भाव है इनमें वेस्टर्न कंट्रीज में, रशिया में, तो बट हमने दोनों के साथ बना के चला है। तो ये होता है स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। हाउएवर न्यू दिल्ली मस्ट बी फाउंडफुल, न्यू दिल्ली को माइंडफुल रहना चाहिए दैट असर्टिंग स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, असर्ट करना, दावा करना रणनीतिक हिसाब से अपनी स्वतंत्रता, विल रिक्वायर टेकिंग कंसिस्टेंट स्टेप्स विद बोथ रादर देन द पेंडुलम मूवमेंट्स फ्रॉम ईच वन टू अनदर। पेंडुलम होता है ऐसे घूमने वाला जो घड़ी में घूमता है, ऐसे नहीं है कि हम स्विंग करते रहेंगे इधर उधर, नहीं, हमने क्या कैलकुलेटेड हिसाब से देखना है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ नहीं है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है और बैलेंसिंग एक्ट से ही काम चल सकता है, तभी ग्रो कर सकते हैं और शांति बनाई जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, बाय।